हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। और हाँ, उम्मीद नहीं छोड़ी होगी आपने। जैसे कि आप जानते हो, कल 10-10 पोर्टल खुल चुका है। तो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि इस 10-10 पोर्टल का क्या असर हुआ है आपके पार्टनर के फीलिंग्स पे। वो अब कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, क्या थॉट्स चल रहे हैं अब उनके दिमाग में, बेसिकली क्या बदलाव आया है, क्या असर हुआ है इस 10-10 पोर्टल का आपके पार्टनर के फीलिंग्स पर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आप अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करो, क्योंकि अक्सर मुझे कंप्लेंट्स आते हैं कि दी आपके वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि आप ऑल नोटिफिकेशंस ऑन नहीं करते हो। ठीक है, तो ऑल नोटिफिकेशंस चेक करो कि आपने ऑन किया है नहीं किया है। जो सब्सक्राइब का बटन होता है उसके बाजू में एक घंटी का आइकन होता है, राइट, उस पर क्लिक करके देखो ऑल नोटिफिकेशंस ऑन है या नहीं। ठीक है, उसमें 3 ऑप्शंस होते हैं ना, पर्सनलाइज्ड, नन और ऑल। तो ऑल पे क्लिक करके रखो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और इन केस किसी वजह से नोटिफिकेशन नहीं भी आए तो आपको पता ही है 11 बजे मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ, तो आप 11 बजे आके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, चैनल पे आके। चलो शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं क्या असर हुआ है 10-10 पोर्टल का। हाइप कर दो वीडियो को गाइज, हाइप करना फ्री है, हाइप करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, लोगों तक ज़्यादा पहुँचती है वीडियो हाइप करने से। और लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, शेयर करो वीडियो को। एंड ऑल्सो अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करो। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। मैंने ऑलरेडी प्री शफल कर दिया है डेक, बट फिर भी क्योंकि थोड़ा सा माहौल बनाना पड़ता है रीडिंग का, इसलिए मैं और थोड़ा शफल कर देती हूँ। चलो देखते हैं इस 10-10 पोर्टल का क्या असर हुआ है आपके रिश्ते पे, आपके पार्टनर के फीलिंग्स पर क्या असर हुआ है इस 10-10 पोर्टल का। प्लीज अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, अपने मन को शांत रखिए। तुम्ही ने मुझे प्यार का मतलब सिखाया है। वाओ, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। लेफ्ट अलोन टोटली। और बताइए डिवाइन, इस 10-10 पोर्टल का क्या असर हुआ है आपके पार्टनर के फीलिंग्स पे। ट्राइंग हार्ड नॉट टू थिंक अबाउट यू बट फेलिंग। ओके, अगेन बहुत ही प्यारी एनर्जी है। बिग लाइफ चेंजिंग डिसीजंस टेकन। मैं जब तक कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप हाइप कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आपके और डिवाइन के बीच में एक कनेक्शन बने, उन्हें पता चले कि आप क्लैरिटी चाहते हो, और जो भी पॉजिटिव एनर्जीज निकल के आएगी इस रीडिंग में वो तुरंत आपके लव लाइफ में मैनिफेस्ट हो पाए। अफ्रेड टू लव अगेन। और बताइए डिवाइन, मैं ही मनाऊंगा तुम्हें इस बार। थोड़ा सा शफल कर लेते हैं। और बताइए डिवाइन, यू हैड हिडन एजेंडा। ओके, मुझे और कुछ कार्ड्स चाहिए। सैड एंड हर्ट विदाउट यू, डू यू फील द सेम। ओके, व्हाट मोर। प्रिटेंडिंग टू बी फाइन। और प्रिटेंडिंग टू बी ओके। और सॉरी आई कांट माई फीलिंग्स एनी, आई कांट हाइड माई फीलिंग्स। ओके, आई कांट हाइड, यहाँ पे हाइड लिखा ही नहीं है मैंने, बट मुझे, क्योंकि मैंने लिखा है मुझे पता है मैं क्या लिखती हूँ वहाँ पे। आई कांट हाइड माई फीलिंग्स एनी मोर, प्लीज़ बी ऑनेस्ट नाउ। मैं हाइड लिख देती हूँ यहाँ पे। वेट अ मिनट, थोड़ा सा मैं कार्ड निकाल लूँ। मुझे सच में ये लगता है कि तुम्हें पाकर मैं लकी हुआ। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो भी दिखा देती हूँ आपको। चेंज्ड माई सेल्फ जस्ट फॉर यू, यू आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, वाओ, कार्ड्स तो बहुत ही प्यारे आए हैं निकल के, बड़ा प्यार आ रहा है आपके पार्टनर को आप पर। ओके, सो मैंने हाइड लिख दिया यहाँ पे। अब मैं 2 डेक्स यूज़ करूँगी क्लैरिफिकेशन के लिए, एक ये वाला डेक और ये टैरो डेक। ओके, तो चलो लेट्स क्लैरिफाई। फर्स्ट ये वाला डेक यूज़ करेंगे। तुम्ही ने मुझे प्यार का मतलब सिखाया है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें।
तुम्ही ने मुझे प्यार का मतलब सिखाया है, तुम्ही ने मुझे प्यार का मतलब सिखाया है। वाई इज इट हियर? ओके, आई वॉन्ट टू मीट यू, ये एनर्जी निकल के आई है। और दूसरे जो टैरो डेक से भी क्लैरिफाई करते हैं, बॉटम ऑफ द डेक में है आई वॉन्ट यू। ओके, आई वॉन्ट टू मीट यू की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? टू ऑफ पेंटिकल्स है गाइज, यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एनर्जी है, और लवर्स है यहाँ पे, जेमिनाई है, मिथुन राशि। ठीक है, देखो सबसे पहला जो असर हुआ है आपके पार्टनर के फीलिंग पे इस 10-10 पोर्टल का, वो ये है कि कहीं ना जैसे होता है ना कि इंसान अपनी लाइफ जी रहा होता है, ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा होता है, बट एक टाइम ऐसा आता है ना जहाँ पे उसे यादें हिट करने लगती है, उसके अंदर इमोशनल बाढ़ आने लगती है, उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं तो जी ही नहीं पाऊंगा, सामने वाला अगर मेरे साथ नहीं है, हमारे बीच अगर सही नहीं है चीज़ें, तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी भी ऐसी लग रही है जहाँ पे अचानक से उनकी लाइफ सही चल रही थी अभी तक, मतलब वो आपके बिना जीने की कोशिश कर रहे थे, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, अपनी लाइफ में एडजस्ट करने की, खुश रहने की आपके बिना कोशिश चल रही थी इनकी, मूव ऑन करने की कोशिश चल रही थी। लेकिन ये 10-10 पोर्टल ने, ये जो कल का 10-10 पोर्टल था, उसके वजह से एक ब्रेक लग गया और एकदम से इमोशंस की बाढ़ आने लग गई, एकदम से बहुत याद आने लग गई उन्हें, एकदम से बेचैन होने लग गए, इमोशंस ज़्यादा उनके कहीं ना कहीं हलचल होने लगी इमोशनल लेवल पे, उनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आने लग गई, और उनको अचानक से हिट हुआ कि यार मैं तो उससे प्यार करता हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं उसके बिना क्यों जी रहा हूँ, मैं क्यों ज़बरदस्ती अपने मन को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, और क्यों मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि कल के बाद उनको रियलाइज हो चुका है, वो चाहे कितना ही खुश रहने की आपके बिना कोशिश करे, नाटक करे खुश रहने का, उन्हें आपकी ज़रूरत है, वो आपसे प्यार करते हैं। अगर उनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं होता तो अब तक वो मूव ऑन हो चुके होते, वो किसी और के साथ होते, लेकिन वो मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। अगर उन्होंने ट्राई भी किया है मूव ऑन होने का अकेले या किसी के साथ, उनको वहां पे भी वो सुकून नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आपको आपके एक्स की याद आएगी क्या? नहीं आएगी, बट इनको आपकी याद आ रही है, अभी भी ये मूव ऑन नहीं हो पा रहे, इतना समय हो गया फिर भी मूव ऑन नहीं हो पा रहे। तो ये 10-10 पोर्टल उनको बहुत इमोशनली हिट हुआ है कि तुम्ही ने तो मुझे प्यार का एहसास दिलाया, तुम्ही ने तो मुझे प्यार का मतलब सिखाया, यू वर द वन। उनके लाइफ में हो सकता है इसके पहले भी लोग आए हो और आपने ही लेकिन उन्हें सिखाया है कि असली प्यार क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है। मुझे लगता है आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा, जितने एफर्ट्स कोई किसी रिश्ते में नहीं डालता उतने एफर्ट्स आपने इस रिश्ते में डाले हैं। और अब आपके पार्टनर वो एफर्ट्स आपके लिए डालना चाहते हैं, वो अपने कैपेसिटी में जितना है उससे ज़्यादा करना चाहते हैं, ताकि वो आपसे मिल सके, सब कुछ ठीक हो सके। क्योंकि पर्सन के अंदर मुझे तड़प दिख रही है 10-10 पोर्टल के बाद से ना, तड़प रहे आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए, उन्हें आप चाहिए हो, उन्हें आपको गले लगाना है, आपको देखना है, आपको छूना है, आपको मिलना है। ठीक है, अभी तक ये ठीक थे लेकिन एकदम से इमोशंस की बाढ़ आई है। लेफ्ट अलोन टोटली की एनर्जी क्यों है? वाई इज लेफ्ट अलोन टोटली हियर, क्यों है यहाँ पे? इट वॉज मी, इट रियली वॉज मी नॉट यू। और बताइए डिवाइन, इट रियली वॉज मी नॉट यू, इसके बारे में बताइए। 8 ऑफ वॉन्ड्स। गाइज मुझे ना ऐसा लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग पता है आपके पार्टनर की क्या है? आफ्टर दिस 10-10 पोर्टल, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, वो कितने अकेले पड़ गए हैं, वो कितने लोनली फील कर रहे हैं, कितने खालीपन उनको महसूस हो रहा है। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो प्रॉब्लमेटिक था वो मैं था, जो भी हुआ है इस रिश्ते का हाल वो मेरे वजह से हुआ है, तुम्हारी कभी कोई गलती नहीं थी, मेरी गलती थी, मैं प्रॉब्लम था, मुझ में प्रॉब्लम थी, मुझ में दिक्कत थी। ठीक है, और अब आपके पार्टनर आपसे बस कनेक्शन चाहते हैं किसी तरह का,
चाहे आप उन्हें तुरंत माफ़ करो ना करो, आप उनको अपनी लाइफ में एज अ लाइफ पार्टनर एक्सेप्ट करो ना करो, एज अ दोस्त भी एक्सेप्ट करोगे ना, वो भी उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बस वो कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ किसी तरह का। ओके, दे वांट्स एटलीस्ट फ्रेंडशिप विथ यू। इंटेंशन फ्रेंडशिप का नहीं है, इंटेंशन प्यार है, लेकिन किसी तरह से बस जुड़ना है अब आपके साथ, क्योंकि इस पर्सन को बहुत सारे इमोशंस फील हो रहे हैं आपके लिए, बहुत सारे ऐसे ऐसे इमोशंस फील हो रहे हैं जो शायद उन्हें कभी फील भी नहीं हुए किसी के लिए अपनी पूरी लाइफ में, और उन्हें लगता है कि कभी फील भी नहीं होंगे। सो बस वो एक कनेक्शन फॉर्म करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि मैं गलत था, मैं प्रॉब्लम था, मैंने आज तक कमिटमेंट नहीं दी, उसके पीछे की वजह मैं था, जो भी आज हो रहा है रिश्ते में उसके पीछे की वजह मैं हूँ। ठीक है, सो एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ट्राइंग हार्ड नॉट टू थिंक अबाउट यू बट फेलिंग। ओके, आई लाइक यू। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द ग्रास वॉजंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ओ माई गॉड। और बताइए डिवाइन मुझे इस बारे में, और बताइए। नाइट ऑफ स्वर्ड्स है यहाँ पे। देखो मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है, यहाँ पे गाइज मैं आपको साइंस बता देती हूँ, लेकिन साइंस पे गौर मत करिए, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे हो रही है, तो सारे साइंस आएंगे। ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, वृषभ कन्या मकर राशि, एरीज लियो सैगिटेरियस है, मेष सिंह और धनु राशि, और जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस भी है, मिथुन तुला और कुंभ राशि। ठीक है, मुझे जल्दी हिंदी में वर्ड्स नहीं याद आते। देखो जहां तक के मैं देख रही हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जितना ट्राई कर रहे हैं कि आपको भुला दे, आगे बढ़ जाए, उतना ज्यादा वो आपको पसंद कर रहे हैं, उतना ज्यादा उनका प्यार बढ़ रहा है आपके लिए। वो अपने से ही लड़ झगड़ रहे हैं, उनके अपने से ही एक फाइट चल रही है। एक जगह पे जहां वो आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं शिद्दत से, उतना ही उनकी आपके लिए लाइकिंग, लव सब बढ़ता जा रहा है। सो आप दोनों का रिश्ता तो खत्म हो गया है दुनिया के लिए, लेकिन प्यार खत्म नहीं हुआ है, प्यार तो बढ़ता जा रहा है वक्त के साथ। उन्होंने ट्राई भी किया कि आपकी जगह किसी और को दे दे, एक्सप्लोर किया, मे बी इन्होंने किसी और ये और किसी रिश्ते में भी गया आपके बाद, लेकिन जाने के बाद, रिश्ता खत्म होने के बाद, मुझे लगता है इनका ना जिसके भी साथ रिश्ता चल रहा था ना, वो रिश्ता भी खत्म हो गया था, रिश्ता भी खत्म हो गया है। तब उनको और ज्यादा ये रियलाइज हुआ कि यार आप जैसा कोई नहीं है इस पूरी दुनिया में, ना आपकी जगह कोई ले सकता है, ना आप जितना प्यारा कोई हो सकता है, ना आप जितना प्यार उन्हें कोई कर सकता है। सो दे हैव फाइनली अंडरस्टूड कि दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है, यू आर वन इन अ मिलियन। आप एक ही हो इस पूरी दुनिया में, नॉट इवन इन अ मिलियन, आप पूरी इस दुनिया में एक ही हो। और प्यार इंसान एक ही से कर सकता है, सच्चा प्यार जिंदगी में एक ही बार होता है, हमेशा याद रखिए। हर इंसान से आप सच्चा प्यार नहीं कर सकते, फिर वो एडजस्टमेंट हो गई। ठीक है, लाइफ चेंजिंग डिसीजंस टेकन। क्या लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लिए हैं इस पर्सन ने, किस तरह के लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लिए? आई नीड यू, ओके, एंड यू मीन अ लॉट टू मी। टैरो कार्ड से बताइए आई नीड यू की एनर्जी क्यों है? वाइज आई नीड यू हियर क्यों है? आई नीड यू यहाँ पे, ओके, किंग ऑफ स्वर्ड्स है यहाँ पे, अगेन जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि। देखो मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ लग रही है, इस पर्सन ने अब डिसाइड कर लिया है कि दुनिया से लड़ जाएंगे आपको अपना बनाने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए ये किसी से भी लड़ जाएंगे, किसी से भी दुश्मनी भी ले लेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत है, आप उनके लिए बहुत मैटर करते हो, आपका प्यार उनके लिए बहुत मैटर करता है, ये रिश्ता उनके लिए बहुत मैटर करता है। उनके लिए आपसे बढ़कर अब कुछ नहीं है। पहले उनको आपसे बढ़कर 100 चीज़ें थी, फैमिली थी, करियर था, पैसा था, दोस्त थे, कोई थर्ड पार्टी थी। अब उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई उनकी लाइफ में नहीं रहे ना रहे, उनको फ़र्क पड़ता है बस आपसे। और ये बहुत बड़ा डिसीजन उन्होंने ले लिया है, आपके लिए लड़ना है, चाहे उसके लिए आपसे ही लड़ना क्यों ना पड़े। आपको अपना बनाना है, आपको फिर से पाना है, आपका दिल जीतना है, आपका ट्रस्ट जीतना है, क्योंकि आप उनके लिए बहुत मैटर करते हो, आप उनके लिए बहुत मीन करते हो, एंड आपकी उन्हें ज़रूरत है। दे नीड यू। अफ्रेड टू लव यू अगेन, अफ्रेड टू लव अगेन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर, ओके,
बॉटम ऑफ द डेक में आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। और बताइए डिवाइन, आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर, ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे? देखो, एक टाइम पे ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल थे, सेल्फिश थे, अपने बारे में सोचते थे, आपकी खुशी की, आपकी किसी चीज़ की उन्हें कोई पड़ी नहीं थी। ऑब्सेशन में बदल गया था उनका प्यार, पागलपन में बदल गया था, टॉक्सिक हो गए थे, कंट्रोलिंग हो गए थे, प्यार नहीं दिखाते थे, आपको तड़पाते थे, साइलेंट ट्रीटमेंट देते थे। ओके, बट आप अब उनको, आपके लिए जो प्यार फील हो रहा है वो अनकंडीशनल है, वो जेन्युइन है। इस 10-10 पोर्टल का सबसे बड़ा असर उनके ऊपर यही हुआ है। अब उनका प्यार जेन्युइन हो गया है, अनकंडीशनल हो गया है। अब वो अपने से ज़्यादा अगर किसी के बारे में सोचते हैं, किसी के खुशियों के बारे में सोचते हैं, तो आप हो। अब वो आपको बस खुशी देना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, आपकी वैल्यू करना चाहते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, आपको दुनिया भर की सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। और आप इनका पागलपन अब भी देखोगे, लेकिन एक पॉजिटिव वे में, नॉट इन अ टॉक्सिक वे, ठीक है? क्योंकि अब ये बदल गए हैं, इन्होंने अपने ऊपर काम किया, इमोशनल मैच्योरिटी आ गई है, थोड़ा पैसा आ गया है, थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई है। ओके, और अब इनको, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके अलावा अब फिर किसी के साथ प्यार नहीं करना चाहते। अब इनको किसी पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी का रूप देख लिया, इन्होंने चख ली वो भी एनर्जी कि थर्ड पार्टी को उन्होंने लाके भी देख लिया अपनी लाइफ में, आपके बाद कुछ नहीं हुआ, दिल टूटा ही है, हार्ट ब्रेक हुआ है, ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। सो उनको अब किसी को अपनी लाइफ में अब नहीं आने देना आपके सिवा, बस आपको पाना है और आपको आपकी हिफाजत करनी है एक तरीके से, ठीक है? मैं ही मनाऊंगा तुम्हें इस बार, ये एनर्जी क्यों है। गाइज, आपने अभी तक वीडियो को लाइक और हाइप नहीं किया है, सबसे इंपॉर्टेंटली फ्री है, अगेन बता रही हूँ, कर लो, ठीक है? अगेन बता रही हूँ गाइज, ये पर्सन आपके पीछे ऑब्सेस्ड है पूरी तरह से। ओके, अब इनका प्यार ऑब्सेशन में, लाइक, बट इन अ पॉजिटिव वे बदला है। और बताइए डिवाइन इस एनर्जी के बारे में, आई ऑब्सेस ओवर यू। गाइज, अब ये पर्सन के दिमाग में एक ही भूत चढ़ा हुआ है, आपको खुशी देनी है, आपके खुशी का रीजन बनना है, इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाना है, हील करना है, ठीक है? आपको खुश रखना है, हंसी मजाक मस्ती एंजॉय, ठीक है? ये करना है इस रिश्ते में। और ये इस बार, ये आपसे नहीं उम्मीद रख रहे कि तुम मुझे आकर मनाओ, चेज करो। अब ये आपको मनाना चाहते हैं। ओके, हमेशा आप इन्हें मनाते थे, आप ही इनके पास जाते थे, आप ही इनको मनाने की कोशिश करते थे, सब कुछ संभालने की, रिश्ते को संभालने की कोशिश आप ही करते थे। अब ये आपको मनाना चाहते हैं। ओके, अब ये बस सोच रहे हैं कि शुरुआत कहाँ से करे, क्या कहे, कैसे आपका ट्रस्ट जीते, अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करके कैसे क्या बोले आपसे, किस मुंह से आपको फेस करे, ठीक है? बस वही चल रहा है अभी उनके दिमाग में। 10-10 पोर्टल ने उनके दिमाग में यही क्वेश्चन भर दिया है कि भाई मैं उससे बात तो करना चाहता हूँ, लेकिन शुरुआत कहाँ से करूँ, ठीक है? क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ा ली है ना अपने अराउंड दिस पर्सन ने, आपको अपने से दूर करके इतने आप दोनों के बीच में दूरी बढ़ा ली है, कॉम्प्लिकेशंस बना दिए हैं, बस वो चीज़ों को अब सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक है? यू हैड हिडन एजेंडा, इसके बारे में बताइए। I want to call or text you. Okay. I'm afraid of losing you. What more do we have? Okay. Ace of Wands. Guys, अभी आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है? कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपको बहुत समय हो गया आपसे बात नहीं करी इस पर्सन ने, और इनको जैसे जैसे टिक 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 घड़ी की टिक 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 हो रही है ना, इनकी दिल की धड़कन भी टिक टिक कर रही है, इनका कहीं मन नहीं लग रहा है। 10-10 पोर्टल के बाद से तो इनको चैन ही नहीं मिला है, ये सो नहीं पा रहे हैं, चैन की सांस नहीं ले पा रहे हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, दिमाग में आप चल रहे हो, दिल आपके लिए धड़क रहा है, आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं लिटरली। मतलब बेचैनी देख रहे हो इस पर्सन की, आपसे बात करने की बेचैनी हो ही जा रही है। कल रात से तो मुझे लगता है इस पर्सन का कहीं मन नहीं लगा है, कहीं पे भी नहीं। कंप्लीटली ये पर्सन ऑब्सेस कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, और कहीं ना मुझे पता नहीं क्यों लगता है इनको डर लगने लग गया अब आपको खो देने का, हमेशा हमेशा के लिए। अभी तक इनको इतना डर नहीं लग रहा था, अभी तक बहुत लीनियंटली चीजों को ले रहे थे, हाँ ठीक है ना, देखा जाएगा ना। अब इनको लिटरली डर लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। और उनको पता है कि अगर इन्होंने अब कम्युनिकेट नहीं किया आपसे,
अभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की, अभी कॉल मैसेज अगर आपको नहीं किया, आप मे बी मूव ऑन हो जाओगे। आपको ये हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। और वो डर कल रात से अभी तक मैं इनके अंदर देख रही हूँ, और आगे तो और बढ़ेगा ये डर। तो ये आपको बहुत जल्दी कॉल मैसेज करने वाले हैं। आप भी अपने मन को तैयार कर लो। कोई बहुत ही पैशनेट सा, बहुत ही प्यार भरा ऑफर रखेंगे आपके सामने। आपको गाइज मैं आपको हाँ एक चीज वॉर्न भी कर दूं जो मुझे दिख रही है, ये पर्सन ना आप पे कोई ब्लेम लगा सकते हैं सिर्फ आपसे बात करने का एक तरीका ढूंढने के लिए। मतलब एक एक इट विल बी जस्ट एन एक्सक्यूज आपसे बात करने के लिए ना, वो एक एक्सक्यूज होगा कि हाँ तुम्हें तो यही चाहिए था ना, तुम्हें तो तुम कुछ तुम्हारा कुछ एजेंडा था, कुछ छुपा रहे थे तुम मुझसे। मतलब ये बस तरीका होगा आपसे बात करने की, कोई तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना उसके लिए। ठीक है, सो ये मुझे पहली चीज दिख रही है यहाँ पे। मैं इन कार्ड्स को ऊपर ले लेती हूँ अभी। वेट अ मिनट गाइस, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्यारा प्यारा कमेंट कर दो। ओके मेरा ना एक ही इंटेंशन होता है, मैं आपको अच्छे से समझाऊं। मुझे क्लैरिटी देनी होती है, और मुझे लगता है मैं काफ़ी क्लैरिटी दे पाती हूँ। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मुझे बताना कमेंट्स में, ठीक है। चलो, सैड एंड हर्ट विदाउट यू, एंड डू यू फील द सेम? सैड एंड हर्ट है ये पर्सन आपके बिना, और वो जानना चाहते कि आप भी हो। आई विश वी कुड बी टुगेदर राइट नाउ। बहुत तड़प रहेगा इस ये पर्सन, ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा जादू हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि हम साथ हो इस वक्त, इस पल में। क्योंकि उनको इतनी बुरी लात पड़ी है कहीं से। इन्होंने अगर ट्राई किया है ना किसी और रिश्ते में जाने का आपके बाद, उनको उस वहाँ से बहुत बुरा एक्सपीरियंस मिला है। उनको समझ आ गया है कि भाई कोई नहीं है दुनिया में, ठीक है, कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा, कोई अनकंडीशनली तुमसे प्यार नहीं करेगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना बस आपकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। बहुत जल्दी ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करेंगे। थोड़ी सी लास्ट मोमेंट की एक नर्वसनेस कह लो या कंफ्यूजन कह लो, कैसे बोलूँ क्या बोलूँ, डर कह लो, ठीक है। मुझे लगता है कि 10-10 पोर्टल का सबसे बड़ा असर यही हुआ है कि अगर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन एक ब्लॉक था, शुरुआत कोई नहीं कर रहा था, ठीक है, स्पेशली अगर आपके पार्टनर की तरफ से शुरुआत नहीं हो रही थी कम्युनिकेशन की, वो फाइनली होने वाली है। दे विल ब्रेक द आइस फाइनली, ठीक है। बस वो लास्ट मोमेंट थोड़ा हाँ नहीं, करूँ नहीं करूँ, ये करूँ या ऐसा करूँ या वैसा करूँ, ये चल रहा है बस, ठीक है। प्रिटेंडिंग टू बी फाइन, pretending to be fine. Okay, it's really hard for me to open up and I've never forgotten you. और टैरो डेक से देख लेते हैं। इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप की एनर्जी क्यों है? द टावर। ओके, तो यहाँ पे है एरीज लियो सैगिटेरियस एनर्जी है गाइस, ठीक है। या गाइस मुझे सच बता रही हूँ, हिंदी में बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है साइंस को, मुझे याद नहीं आता जल्दी से, तो मैं इंग्लिश में ही बताऊंगी। एरीज लियो सैगिटेरियस है, यहाँ पे लियो है सिंह राशि सिग्निफिकेंटली, यहाँ पे स्कॉर्पियो है वृश्चिक राशि, ठीक है। मैं सिग्निफिकेंट साइंस ही बताऊंगी, बाकी तो 12 साइंस आपको मिल ही जाएंगे पूरे रीडिंग में, ठीक है। गाइस मुझे ना ऐसा लगता है आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से ना आपको ऐसा दिखा रहे थे कि मेरी लाइफ सही चल रही है, तुम्हारे होने ना होने से मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ, यही दिखाया जा रहा है आपको काफ़ी टाइम से। लेकिन अब ये नहीं और ज़्यादा प्रिटेंड कर सकते, ठीक होने का नाटक नहीं कर सकते। कितना तड़प रहे हैं, कितना रो रहे हैं, कितने परेशान हैं, आपके याद में कितने ज़्यादा तड़पे हैं, तरसे हैं, कितना इफ़ेक्ट हुआ है आपसे दूर होने के बाद, कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी है, कैसे-कैसे लोगों से पाला पड़ा है। ये पर्सन बस बता नहीं पा रहे आपको। इस पर्सन का एक ही प्रॉब्लम है, ये ओपन अप नहीं हो पाते, अपने दुख नहीं बता पाते, अपने अंदर की इमोशंस नहीं बता पाते, ओपन अप नहीं हो पाते, इनके लिए मुश्किल होता है ओपन अप होना। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये 10-10 पोर्टल का सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि दे विल ओपन अप, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं भुला पाए हैं, आप इनके दिल में अब भी हो, और ये बहुत होपफुल है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। प्रिटेंडिंग टू बी ओके की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज प्रिटेंडिंग टू बी ओके हियर? I won't give up on you, so don't give up on me. And bottom of the deck में है I've cried over you.
और टैरो कार्ड से देखते हैं आई वोंट गिव अप ऑन यू सो डोंट गिव अप ऑन मी की एनर्जी क्यों है। किंग ऑफ कप्स, देखो ये इंसान ना, इनकी फीलिंग्स आपके लिए ना कम नहीं हुई है, उल्टा और स्ट्रांग हुई है और मैच्योरिटी आई है उनकी फीलिंग्स में। ये आपके लिए इवन रोए भी है गाइस। ये इंसान, मानो ना मानो, ये आपके लिए रोया है। ओके, ये इंसान कितना बड़ा क्यों ना हो या कितना ही ईगो हो इस पर्सन में, ये रोया है लिटरली आपके लिए। सोचो ये पर्सन किस लेवल पे आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने आंसुओं की नदियां बहाई है। अगेन मैं बता रही हूँ, मुझे पता है आप में से 90% लोगों को तो भरोसा ही नहीं होगा इस बात पे, लेकिन ट्रस्ट मी, ये पर्सन बहुत रोए हैं आपकी याद में, बहुत तड़प रहे हैं। और ये आप पे गिव अप ना तो इन्होंने किया है और ये चाहते हैं कि आप भी इन पे कभी गिव अप ना करो, क्योंकि दे हैव वेरी जेन्युइन फीलिंग्स फॉर यू। ओके, अब ये थक चुके हैं, ये नाटक जो ये कर रहे हैं ना, आपको भी जो दिखा रहे हैं ना नाटक, शो जो पुट ऑन किया है इस पर्सन ने कि ठीक है सब कुछ, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, ये सब झूठ है। ओके, ये नाटक झूठ है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बस ये चाहते हैं कि भाई हम एक हो जाए। सॉरी आई कांट हाइड माई फीलिंग्स एनी मोर नाउ, इसको क्लैरिफाई करें। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक में आई वांट टू किस यू है। यू लाइट अप माई लाइफ क्यों आया है यहाँ पे क्लैरिफिकेशन में। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एरीज, सॉरी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है गाइस। ठीक है, और हाँ वर्गो है, कन्या राशि। देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अब अपनी फीलिंग्स को और छुपा नहीं पाएंगे, वो नहीं छुपा पा रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपको दिखा देंगे अपनी एक्शन से, अपनी बातों से कि वो आपसे अब भी प्यार करते हैं, उनके दिल में अब भी आप हो, अब भी आपके लिए तड़पते, आपके बारे में सोचते हैं। दे विल ब्रिंग टू योर नोटिस, वो आपको दिखा देंगे। अभी तक अगर ये छुपा रहे थे, अभी आपको ओपनली दिखाएंगे कि मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में अब भी सोचता हूँ, मुझे तुम्हारी क्रेविंग हो रही है। ये पर्सन आपको किस करना चाहते हैं, आपके फोरहेड पे किस करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं आंखों में आंखें डाल के कि आई लव यू, आई मिस यू, आई वॉन्ट यू, तुम मेरी जिंदगी में खुशी लाते हो। यस, यही रियलिटी, वो रियलिटी बताना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, करता हूँ। प्लीज बी ऑनेस्ट नाउ की एनर्जी क्यों है। बस प्लीज बी ऑनेस्ट हियर नाउ हियर। अरे हिलो मत यार, कार्ड्स सब बिगड़ जाता है। यू फील लाइक होम टू मी, ओके, एंड यू आर सो सेक्सी गाइस। फिजिकल क्रेविंग भी बहुत बढ़ गई है इस पर्सन की 10-10 पोर्टल के बाद से, लेकिन इमोशनल क्रेविंग ज्यादा बढ़ी है फिजिकल से। ठीक है, देखो इस पर्सन के लिए आप घर जैसे हो। हम दुनिया भर घूमते हैं लेकिन कहाँ आते हैं, घर में ही आते हैं, और घर ही में हमें सुकून मिलता है, कंफर्ट लगता है, सेफ लगता है। आप इनके लिए घर जैसे हो। ये दुनिया में चाहे कहीं घूम ले, घूम फिर के इनको आपके पास ही आना है और ये लौट कर अब अपने घर आना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके दिल का हाल भी जानना चाहते हैं कि क्या आप भी इनके पास आना चाहते हो, क्या आप भी इनसे जुड़ना चाहते हो। ठीक है, क्या आपके दिल में भी वही है जो इनके दिल में है। वो चाहते हैं आप ऑनेस्टली बताओ, एंड वो भी ऑनेस्टली आपको दिखा देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं कि क्या फील करते हैं वो आपके लिए। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन गजब लेवल का हो रहा है इस पर्सन को, बहुत ही ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, लेट मी टेल यू दिस। ठीक है, क्रेविंग बढ़ रही है फिजिकल होने की। मुझे सच में ये लगता है कि तुम्हें पाकर मैं लकी हूँ। यू आर द बेस्ट थिंग। सी गाइज, ओ माई गॉड, कितने क्लियर मैसेजेस आते हैं यार। सी, मैं आपको दिखाती हूँ, रुको। मुझे सच में ये लगता है कि तुम्हें पाकर मैं लकी हूँ। और देखो क्लैरिफिकेशन में क्या आया है, यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी। मतलब आप उनके जिंदगी में जो हुई है सबसे बेस्ट चीज हो। बहुत लकी फील कर रहे हैं। 10-10 पोर्टल का सबसे बड़ा असर उन पे यही हुआ है। दे आर फीलिंग लकी कि आप उनके जिंदगी में आए, आपसे वो मिले, आप दोनों रिश्ते में आए। ठीक है गाइज, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन एक टाइम पे आपकी बहुत इंसल्ट करी है, आपको ऐसे फील कराया है, बहुत अनवांटेड फील कराया है, या ऐसे फील कराया है कि मतलब इन्होंने अपनी सच्ची फीलिंग्स एक टाइम पे आपसे हाइड करी है। ठीक है, मे बी वो आपसे बहुत इंटिमिडेट होते थे क्योंकि आप बहुत प्यारे हो। देखो कभी कभी यही होता है ना, अच्छे लोगों से ना
कभी कभी लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं और बुरे लोगों के तलवे चाटने लगते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, अच्छे लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ। एक टाइम था जहाँ पे ये पर्सन एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे कि आप कितने अच्छे हो, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि वो आपसे मे बी जलते थे या मे बी इंटिमिडेट होते थे। अब वो, और वो झूठ बोलते थे आपको, वो आपसे झूठ बोलते थे। ठीक है, बहुत सारे झूठ बोले हैं इस पर्सन ने, क्योंकि उनको तब लगता था कि झूठ बोलना आसान है, बच जाएंगे। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब ये सच बोलना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि तुम बेस्ट हो यार, तुम बेस्ट हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। ठीक है गाइस, कैसी लगी रीडिंग? यहाँ पे पाइशियन एनर्जी है, ठीक है, मीन राशि। मैं आपको फिर से एक बार साइंस बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे है इंपॉर्टेंट साइंस बता रही हूँ मैं सिर्फ। सिंह राशि लियो, ओके, स्कॉर्पियो है वृश्चिक राशि, पाइसिस है मीन राशि। बाकी कोई साइन सिग्निफिकेंट यहाँ पे नहीं है। चलो एक काम करते हैं, अल्फाबेट्स देखते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर हो सकता है, पहले मैं इसको थोड़ा सा शफल कर लेती हूँ। मैं आप एक एक करके यहाँ पे लिखा लूंगी, ठीक है, अल्फाबेट्स। मैं देख नहीं रही हूँ गाइज, मैं रैंडमली निकाल रही हूँ। ओके, लेट्स सी, ये आपके पार्टनर के नाम का या आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है। वाई है यहाँ पे, ई है, जी है, एल है, एच है, डब्ल्यू है, जेड है, एम है, एफ है, फिर से एम आया है, ए है, 2 बार ए है, तो मैं एक साथ ही बता देती हूँ आपको। 2 बार एस आया है, ठीक है, आई है, एच है और के है, ठीक है। आई डोंट नो आपको दिखा है या नहीं। सो मैंने आपको अल्फाबेट्स भी बता दिए हैं। तो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो आपको पता ही है, मैंने 10 बार बोला है वीडियो के दौरान, वीडियो को हाइप कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय।